नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने नए भर्ती का ऐलान कर दिया है दोस्तों, जिसका डेट है दोस्तों 14/1/2022। जी हाँ दोस्तों, यह 2022 का सबसे पहली और सबसे बम्पर भर्ती है दोस्तों। यह भर्ती दोस्तों स्पेशली अप्रेंटिस के लिए दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर 17/1/2022 से स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग डेट है दोस्तों 16/2/2022। ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 16/2/2022 का। तो दोस्तों यह भर्ती स्पेशली रेलवे की तरफ से वर्कशॉप में जो काम करने वाले हैं उनके लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले दोस्तों कैंडिडेट को एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस होना ज़रूरी है। अप्रेंटिस होने के बाद दोस्तों यह फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस करने का दोस्तों आपका ये RRC का ऑफिशियल वेबसाइट www.rrccr.com के तहत आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ दूसरे नंबर में दोस्तों देख लीजिए क्राइटेरिया में क्या दिया गया है कि दोस्तों ऑल पर्सन जो है जिनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो उनके योग्यता के आधार पर बनाया जाएगा, वो भी डिविजनली सेंट्रल रेलवे के तहत। और दोस्तों वह जो मेरिट बनेगा वह क्लस्टर एज मेंशन किया जाएगा दोस्तों। तीसरे नंबर में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि सभी कैंडिडेट को केंद्र की तरफ से मेरिट नहीं बनाया जाएगा। ये सभी कैंडिडेट के लिए पहले ही नोटिस दिया गया है कि यह जो मेरिट होगा दोस्तों यह केंद्र की तरफ से नहीं बनाया जाएगा। चलिए हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, इसका सिलेक्शन मोड क्या है ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन होने की प्रक्रिया है कि मेरिट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको ITI पास होना भी अनिवार्य है। ये दोनों होने के बाद ही दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरिट कैलकुलेशन के लिए स्पेशली सब्जेक्ट में ज़्यादा जो नंबर होंगे उसके आधार पर यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा दोस्तों, ग्रुप वाइज बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि मैट्रिक के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैट्रिक के पेपर में जो आपने दिए होंगे उसमें सभी में जो बराबर मार्क्स होंगे उसके आधार पर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है और दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कम है तो आपको सबसे ज़्यादा वाले के हिसाब से बनाया जाएगा, वैसा नहीं है। सबको एवरेज लेकर यहाँ पर बनाया जाएगा। ITI ट्रेड वाले के लिए दोस्तों यहाँ पर मार्क्स का मेंशन किया गया है, वो उनका सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए दोस्तों NCVT या SCVT के तहत होना चाहिए, तभी वो मान्य होंगे। चलिए दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर नीचे दोस्तों दिया गया है, देख लीजिए बहुत ही खास पॉइंट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि इन केस टू कैंडिडेट हैव सेम मार्क्स, कहता है कि अगर आपका भी 100 नंबर है और दूसरे कैंडिडेट का भी 100 नंबर है तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनका पहले सिलेक्शन होगा। मान लीजिए एज आपका 35 है और अगले आदमी का 28 है लेकिन मार्क्स सेम ही है, तो उसी स्थिति में दोस्तों जिनका एज ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। 4.3 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वह क्लस्टर वाइज बनाया जाएगा, ट्रेड वाइज बनाया जाएगा और कम्युनिटी वाइज बनाया जाएगा। 4.4 में दोस्तों बोला जा रहा है कि अगर कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट अगर बन जाता है तो फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप अपने पोस्ट परफॉर्मेंस कौन कौन से डिवीज़न में यहाँ पर चूज कर सकते हैं, वो भी क्लस्टर वाइज। तो सबसे पहला दोस्तों डिवीज़न है मुंबई डिवीज़न। मुंबई डिवीज़न में दोस्तों आपको कैरेज एंड वैगन में, बॉडी बंदर में, उसके बाद कल्याण डीजल लोको सेट, उसके बाद कोरला डीजल लोको सेट, उसके बाद कल्याण है दोस्तों बहुत सारे पैरल वर्कशॉप, माटुंगा वर्कशॉप, बाइकुला वर्कशॉप, ये सारे वर्कशॉप में दोस्तों आपको यहाँ पर पोस्टिंग किया जाएगा मुंबई डिवीज़न में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर भुसावल डिवीज़न में। भुसावल डिवीज़न में दोस्तों यहाँ पर भी है, इसका जो यूनिट है कैरेज वैगन का है, इलेक्ट्रिक लोको शेड भुसावल का है दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप का है, मनमाद वर्कशॉप का है, नासिक रोड का है दोस्तों। ये सारे वर्कशॉप के नाम हैं।
और दोस्तों साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं पुणे डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न, सोलापुर डिवीज़न, ये सारे दोस्तों पोस्ट खाली है जहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि मुंबई क्लस्टर में कितने पोस्ट खाली है। तो दोस्तों जनरल के लिए टोटल 131 है, ओबीसी के लिए 69 है, और एससी के लिए 39 है, और एसटी के लिए 19 है। टोटल सीट दोस्तों 258 है, जिसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी ये जो सारे सीट है दोस्तों, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए सीट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कैंडिडेट को एलिजिबल होने के लिए दोस्तों कम से कम आपको 15 साल आपका एज कंप्लीट होना चाहिए, और दोस्तों 24 साल होना चाहिए, जो कि एज जो है दोस्तों 17/1/2022 के अनुसार होना चाहिए। SC ST के लिए यहाँ 5 साल एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, और OBC के लिए दोस्तों 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा कम्युनिटी वाइज दिया गया है। अब दोस्तों नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि जो फिजिकल डिजेबिलिटी हैं दोस्तों, उनको आपको एज लिमिट जो है 10 साल दिया गया है। 10 साल यहाँ एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका 10th क्लास है, और साथ ही साथ इंटर भी है, जो कि आपको 50% मार्क्स के साथ पास करना है। प्लस में आपको यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो कि NCVT के तरफ से या SCVT के तरफ से पास होना कंपल्सरी है। पेमेंट की बात करें तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपये 100 रुपये देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो दोस्तों सभी कैंडिडेट को सबसे पहले 10वीं की डॉक्यूमेंट आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है दूसरे नंबर में, आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए 10वीं के मार्कशीट में। उसके बाद दोस्तों दिया गया है कि आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मार्क्स के साथ सभी सेमेस्टर का आपको यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दिया गया है कि आपको जो ITI पास होना चाहिए वो NCVT या SCVT कहीं से भी आपको ITI पास होना ज़रूरी है, और उसका सर्टिफिकेट इशू जो होगा वो किसके द्वारा होगा, NCVT या SCVT के द्वारा। उसके बाद दोस्तों नीचे में दिया हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है SC ST OBC के लिए यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों डिजेबिलिटी कैंडिडेट के लिए आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, या सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्विंग सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप अपने सर्विस से रिटायर हो चुके हैं तो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि रेलवे से जुड़ी हर अपडेट मैं आपको सबसे पहले लेकर आऊँ। धन्यवाद।